हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का हमारा पर्यावरण पार्ट का प्रश्न उत्तर कराने जा रहे हैं। आप लोग पार्ट 2 पढ़ कर रहे हो, ठीक है। जो पार्ट 2 है, पार्ट का नाम क्या है? पर्यावरण के घटक, जड़ वस्तुओं की दुनिया। ये चैप्टर को पढ़ लोगे, उसमें से क्वेश्चन दिए हम लोग, इसमें से आप लोग एक बार किताब पढ़ लो जरूर से, उसके बाद एक क्वेश्चन से करोगे, आप लोग सब याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। वस्तु किसे कहते हैं? हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं उसे हम लोग वस्तु कहते हैं। वस्तु किससे बनी होती है? वस्तु पदार्थ से बनी होती है। वस्तु पदार्थ से बनी होती है, ठीक है। उसके बाद देखो 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है, क्या प्लास्टिक की बोतल वस्तु है? हाँ, प्लास्टिक की बोतल एक वस्तु है। प्लास्टिक की चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? प्लास्टिक की बोतल से बनी है तो प्लास्टिक को क्या कहेंगे? प्लास्टिक को पदार्थ कहेंगे। अगर प्लास्टिक से बना हुआ है बोतल तो उसको क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं हम लोग? जिससे कोई वस्तु बनी हो उसे पदार्थ कहते हैं। क्या पदार्थ कोई जगह घेरता है? हाँ, पदार्थ जगह घेरता है। 7 नंबर, गुब्बारे में क्या होता है? गुब्बारे जब फुलाते तो में क्या होता है? तो हम लोग उत्तर गुब्बारे में गैस होता है। वो कौन सा गैस होता है? हीलियम गैस होता है, ठीक है। अब 8 नंबर, गुब्बारे में गैस कहाँ से आती है? गुब्बारे में गैस कहाँ से आती है? उत्तर, गुब्बारा फुलाते समय गैस उसमें भर जाती है। गुब्बारा जब फुलाते हैं हम लोग मुंह से तो उसमें क्या करते हैं? तो हम लोग जब फुलाते हैं वो भी गैस है एक तरह का, वो क्या होता है? गुब्बारा भर जाता है और गुब्बारा फूल जाता है, ठीक है। फूल जाते हैं। जो मच्छर भगाने वाला है ना, मच्छर भगाने अगरबत्ती से निकलने वाली गैस को कैसे समझा जा सकता है? जो हम लोग मोर्टिन यूज करते हैं घर में, मोर्टिन जिससे मच्छर भागती है, या अगरबत्ती, तो उससे गैस निकलने वाला हम कैसे समझेंगे कौन सा गैस है? वो गैस को कैसे समझा जा सकता है, ठीक है। गैस को कैसे समझा? तो उत्तर है, उसकी गैस नाक से अंदर आने पर खांसी होती है, इसलिए ये समझ जाता है। यानी जब हम अगरबत्ती जलाते हैं या मच्छर भगाना, तो क्या होता है? नाक से जब अंदर जाती है तो क्या होता है? खांसी होता है हम लोग का। उससे लोग समझ जाते हैं कि ये अगरबत्ती गैस है। 10 ना, ब्लीचिंग पाउडर की गैस से क्या परेशानी होती है? ब्लीचिंग जो पाउडर है, अगर उसके गैस से क्या परेशानी होती है? नाक, आंखों में तेज जलन होती है। धुएं में क्या मिला होता है? धुएं, तो उत्तर क्या हुआ? कई गैस धुएं में क्या होता है? कई गैस और बहुत सूक्ष्म कण मिले होते हैं। किसमें? धुआं में कई गैस और सूक्ष्म कण मिले होते हैं। 12 नंबर, हम हवा को कब महसूस करते हैं? हवा को हम लोग कब महसूस करते हैं बदन में? जब हवा चलते हैं तो किस तरह महसूस करते हैं? उत्तर, जब वह पेड़ों की पत्तियां हिलाती है तब समझ में आता है कि महसूस कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। हवा को हम लोग क्या कर पाएंगे? महसूस कर पाएंगे, देख नहीं पाते हैं, ठीक है। 14 नंबर, क्या गैस को खुले स्थान में रोका जा सकता है? जो गैस है उसको खुले स्थान में रोका जा सकता है? नहीं, गैस फैल जाती है। अगर गैस को खुले स्थान में छोड़ देंगे क्या होगा? वो फैल जाएगी। जैसे कोई सिलेंडर गैस होता है, एलपीजी गैस लोग यूज़ करते हैं घर में, अगर खोल देते तो क्या होता है? गैस उड़ जाती है, ठीक है। 15 नंबर, किस पदार्थ का कोई निश्चित आकार नहीं होता? किस पदार्थ का कोई निश्चित आकार नहीं होता? उत्तर है, पानी और सभी तरलों का कोई निश्चित आकार नहीं होता। पानी का कोई तरल पदार्थ माने पानी जैसा, तरल माने क्या होता है? पानी जैसा, उसका कोई आकार नहीं होता है। जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, ठीक है। कौन सा पदार्थ बह जाता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बहने लगता है, ठीक है। वो हो गया तरल पदार्थ, जैसे पानी, दूध, केरोसिन, ये सब क्या पदार्थ है? नहीं, पानी जैसा होता है, ठीक। 17 नंबर, ठोस किसे कहते हैं? उत्तर, जिसका अपना निश्चित आकार होता है उसे लोग ठोस कहते हैं। जैसे पुस्तक, ठीक है, पुस्तक जगह घेरता है, कुर्सी जगह घेरता है, पलंग जगह घेरता है, जो क्या होगा? ठोस वस्तु है।
लोहा देखो घिरता है अपनी जगह। 18 कुछ ठोस पदार्थों की उदाहरण दो। जो ठोस माने मजबूत होता है जिसको बोलते हैं। देखो ईंट जहाँ रखेंगे ईंट का एक आकार बन जाएगा, यानी कि जितना आकार बनेगा ईंट का उतना आकार घेरता है। मानो ईंट रखते हैं या लकड़ी, मोटी लकड़ी पतली नहीं, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच इत्यादि। कुछ तरल पदार्थों की उदाहरण दो। ठीक है, तो पानी, दूध, पेट्रोल। देखो यहाँ पर है ना पानी, दूध, पेट्रोल। अब देखो कुछ गैसीय पदार्थों के उदाहरण दो। कुछ ऐसे गैस पदार्थ का नाम बताओ। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस हुआ, हाइड्रोजन गैस हुआ, नाइट्रोजन गैस हुआ, सब क्या है? गैस है। 21 नंबर, कोई वस्तु भारी है या हल्की है कैसे जानोगे? अगर कोई वस्तु भारी है हल्की कैसे जानोगे? तराजू में तोल कर। तराजू जो होता है तोल कर। 22 नंबर में क्या है? तराजू से तोलने के लिए क्या चाहिए? अगर कोई सामान को हम लोग तोलते हैं, तोलने के लिए क्या चाहिए? बाट या बटखारा बोलते हैं ना, बाट बोलते हैं। अब देखो अब हम लोग आगे हैं 23 में। अगर कोई वस्तु भारी हो तो तराजू में क्या दिखेगा? अगर कोई वस्तु भारी है तो तराजू में क्या दिखेगा? देखो उत्तर क्या होगा? जिस और भारी वस्तु होगी वो पल्ला नीचे झुक जाएगा। ठीक है, जिसमें भारी वस्तु हो तो ऊपर पल्ला क्या होगा? नीचे झुक जाएगा। बाट से क्या मापा जाता है? बाट से भारी सामान मापा जाता है, वस्तु का भार मापा जाता है। बाट से क्या मापा जाता है? वस्तु का भार, यानी भारी सामान को माप सकते हैं। क्या पानी का भार होता है? हाँ, पानी का भार होता है। पानी को जब बाल्टी में रहता है तो अलग होता है, गिलास में रहता है तो अलग होता है, गिलास में रहता है अलग होता है, सबका अलग अलग भार होगा। 6 नंबर, किन किन वस्तुओं का भार होता है? ठोस का भी भार होता है अपना, तरल का भी भार होगा, गैस का भार होगा, सभी वस्तुओं का भार होता है। अब देखो 27 नंबर, तराजू के बिना भारी हल्की वस्तु कैसे पहचानोगे? हाथ में उठाकर अंदाज लगा सकते, हाँ 1 किलो का है, 2 किलो का है, ये वस्तु इतना का है। ठीक है, हाथ से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। पदार्थ की परिभाषा लिखो। पदार्थ, ठीक है, पदार्थ का जिसमें भार हो और जो स्थान घेरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं या मैटर कहते हैं। ठीक है, 29 ना, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ जो है कितना तरह का हो सकता है? देखो पदार्थ होगा हम लोग 3 तरह का, ठोस, तरल, अगैसीय। ठोस, तरल, अगैसीय। ठीक है, अब देखो 30 नंबर, गैस सिलेंडर का भार कब कम होता है? गैस सिलेंडर का भार कब कम हो जाता है? जब खाना बनाने में गैस का उपयोग होता है। जब खाना बनाते हैं, जब लोग गैस लेके घर में आते हैं तब उसका 15 का जो कुछ पॉइंट रहता है भार। जब खाना बनाते हैं उसके बाद उसका गैस का कम होने लगता है। जैसे जैसे गैस कम होगा वैसे वैसा गैस का सिलेंडर का भार कम होता जाएगा, खत्म हो जाए पर हल्का हो जाएगा। अब देखो 31 नंबर, खाली जगह को, रिक्त स्थानों को भरो। जो खाली जगह है उसको भरना है। ठीक है, अब देखो वस्तु डेश से बनी है। वस्तु किससे बनी है? वस्तु पदार्थ से बनी है। यहाँ पदार्थ लिखोगे, क्या? पदार्थ से बनी है, पदार्थ। ठीक, हम जो देखते हैं वो सब क्या है? वो सब वस्तु है। हम लोग जो सामान देख रहे हो क्या? सब वस्तु है। अब 3 नंबर देखो, वस्तु रखने के लिए चाहिए क्या चाहिए? वस्तु रखने के लिए क्या चाहिए? स्थान चाहिए। वस्तु रखने के लिए स्थान चाहिए। अब देखो फुलाया हुआ गुब्बारा जगह घेरता है। फुलाया गुब्बारा डेस जगह घेरता है। कौन सा? अधिक जगह घेरता है। फुलाया गुब्बारा अधिक जगह घेरता है। जब गुब्बारा फुलाएंगे तो बड़ा बड़ा होने पर क्या होता है? जगह घेरता है। अगर वो पचका हो तो प्लास्टिक में भर सकते हैं हम लोग, पॉलिथीन में, पॉकेट में, कहीं भर सकते हैं। लेकिन जब फुला लेंगे तो पॉकेट में नहीं भर पाएंगे। ठीक है, अब खाली जगह, आंखों से दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई नहीं देता? गैस। आंखों से दिखाई नहीं देता गैस, हवा, ये भी हो सकता है। यहाँ हवा भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब देखो यहाँ 6 नंबर खाली जगह, की गंध से आँख जलने लगती है। किसकी गंध से आँख और नाक जलने लगती है? आँख और नाक जलने लगती है तो ब्लीचिंग पाउडर से। 7 नंबर, हवा पेड़ की हिलती है। हवा से पेड़ की क्या हिलती है? पत्तियां हिलती है। हवा से पेड़ की पत्तियां हिलती है। अब देखो डैश नहीं यहाँ पर।
का निश्चित आकार होता है। ठोस वस्तु का एक निश्चित निश्चित आकार होता है। अब देखो यहाँ जो सही है उसको हम लोग सही का तीर लगाना है, ठीक है। जो सही होगा उसको सही से लगा। बाल्टी से बनी होती है क्या, किसकी बनी होती है, पदार्थ की, ठीक है। पदार्थ क्या है, कील, लोहा, कील, गाड़ी, पदार्थ क्या होगा तो लोहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ नीचे दिया हुआ है, आप लोग नीचे देख लोगे। प्रत्येक वस्तु को देखने के लिए चाहिए, प्रत्येक वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए, प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक वस्तु को रखने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। पदार्थ, स्थान या भार, तो ये स्थान होगा। कोई वस्तु जब रखेंगे तो स्थान में रखेंगे ना कि। अब देखो चाहना, पानी से भरे गिलास में उंगली डालने पर पानी डेस हो जाएगा, या गिरेगा, या बहेगा, या उफान जाएगा। पानी में अगर उंगली डालते तो क्या होगा, तो पानी उफन जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, तो नहीं गिरेगा, ठीक है। तो यह होगा उफन जाएगा। अब देखो लोहा है, क्या है, लोहा क्या है, देखो यहाँ दिया लोहा क्या है, लोहा एक पदार्थ है, ठीक है, ये होगा। अब देखो संक्षिप्त उत्तर प्रश्न। पदार्थ कितने प्रकार होते हैं, पदार्थ 3 प्रकार, ठोस, तरल, गैस। पदार्थ का एक गुण और उदाहरण दो। पदार्थ ठोस का निश्चित आकार होता है, उदाहरण लकड़ी। तरल और गैस का एक समान गुण लिखो। उत्तर, दोनों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। उदाहरण तरल वस्तु, हवा, गैस। किसका भार अधिक होता है, कैसे जानोगे, किसका भार अधिक होता है कैसे जानोगे, तो उत्तर है जो अधिक भारी होगा उसका भार अधिक होगा। बाट से माप कर पता चलता है, ठीक है। दो वस्तुओं का भार समान है कैसे जानोगे, यदि तराजू संतुलित रहे, अगर बराबर रहे तराजू तब वो समान है। तराजू कैसे बनाओगे, तराजू कैसे बनाओगे, लकड़ी की डंटी के बीच छेदे कर रस्सी बांधकर दोनों सिरों पर समान ढक्कन लटकाकर, ठीक है। ठंडे गिलास के ऊपर धुआं जैसा क्या है, जो ठंडे गिलास के ऊपर धुआं जैसा क्या है, वो जल भाप से, जो ठंडी से छोटी छोटी जल बूंदों में बदल जाता है। जब गिलास में धुआं उठता है वो क्या होता है, भाप होता है। वो जल का छोटा छोटा कण जो होता है वो बूंदों में बदल जाता है। ऊपर जाकर वो क्यों नहीं दिखता, ऊपर जाकर क्यों नहीं दिखता, जल या ठंडा पानी ऊपर जा नहीं दिखता, क्या नहीं दिखता, जल कण नहीं दिखता, वो भाप बनकर हवा में मिल जाते हैं। जल कण जो छोटे छोटे होता है वो भाप बन क्या होता है, वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब देखो पानी की अवस्थाएं बताएं, पानी की अवस्थाएं बताएं। बर्फ यानी ठोस, पानी यानी तरल, भाप यानी गैस, ठीक है। मिश्रण कब बनता है, जब एक से अधिक पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है। मिश्रण के उदाहरण दो, पानी में नमक, चावल में कंकर, रेत में सीमेंट, पानी। अब देखो चावल और कंकर कैसे अलग करोगे, हाथ से चुनकर। चावल कंकर कैसे अलग करेंगे, हाथ से चुनकर। हाथ से अलग करने की विधि कब उपयोगी होगी, जब पदार्थ साफ साफ दिखेगा, ठीक है। हाथ से कैसे चुनेंगे, जब हम लोग दोनों सामान ठीक ठीक दिखाई देगा तभी चुन पाओगे ना। अब देखो भूसी क्या है, धान का छिलका जो हवा में उड़ जाता है, ठीक है, भूसी हो तो उसको बोलते हैं। धान से भूसी कैसे अलग करोगे, धान से भूसी को अलग कैसे करोगे, उत्तर है हवा में फटकार कर। हम लोग हवा में क्या फटकारेंगे, या सूप, देखो सूप से मम्मी लोग निकालती है, हवा से निकालती है। भूसी दूर क्यों उड़ जाती है, भूसी दूर क्यों हो जाती है, क्योंकि वो बहुत हल्की होती है, वो हल्की होती है। छलनी से क्या अलग किया जाता है, छलनी से क्या अलग किया जाता है, चाय की पत्तियां और चाय अलग किया जाता है। मुरमुरे से उनका चूर्ण कैसे अलग करोगे, मुरमुरे से उनका चूर्ण कैसे अलग करोगे, छलनी के छान कर। थिथाने की विधि को समझाओ, थिथाने की विधि समझाओ।
चावल से कहाँ गए, रेत चीनी मिश्रण को पानी में घोल कर बैठने देने पर, देखो एक मिनट, रेत चीनी मिश्रण को पानी में घोलकर बैठने देने पर, जब घोलने पर क्या होता है, जब बैठ जाएगा तो क्या होगा, तब हम लोग कर पाएंगे। चावल से धूल कैसे अलग करोगे, चावल से धूल कैसे अलग, पानी में धोकर करते हैं। चावल से धूल को अलग करने के लिए चावल को पानी में धो देते हैं, तब वो धूल अलग हो जाती है। अब देखो 23, जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है, जो जलोढ़ मिट्टी वो कैसे बनती है, बाढ़ के पानी से लाई गई मिट्टी जमने से। जलोढ़ मिट्टी, बाढ़ से अगर पानी जब बह के आता है वो मिट्टी लेके आती है, उसकी जमने से जलोढ़ मिट्टी बनती है। ओके ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों।